इंग्लैंड दौरे के लिए जो भारतीय टीम सेलेक्ट की गई है 24 मई को, उस दिन फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि टीम का नया कप्तान कौन होता है, उप कप्तान कौन होता है, टीम में कौन सेलेक्ट होता है और कौन नहीं। गौरतलब हो कि 3 स्टॉलवर्ड्स विराट कोहली, रोहित शर्मा और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बिना ये टीम सेलेक्ट हो रही थी। शुभमन गिल को कप्तान चुना गया, ऋषभ पंत को उप कप्तान और टीम में कई नए खिलाड़ियों को जगह मिली, कुछ पुराने खिलाड़ी रिटेन किए गए। पर इसी टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जो टीम के काफ़ी करीब होते हुए फाइनली उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ खिलाड़ियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती थी, पर उसमें से कुल 6 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में मैं लेके आया हूं और उनके नाम ये हैं। पहला खिलाड़ी जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो है मोहम्मद शमी, दूसरा सरफराज खान, तीसरा हर्षित राणा, चौथा श्रेयस अय्यर, पांचवा मुकेश कुमार और छठा अक्षर पटेल। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले थे भारतीय टीम के लिए वो थे मोहम्मद शमी। 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट ले चुके हैं मोहम्मद शमी। हर जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, खास तौर पे इंग्लैंड में। स्पिन बॉलर हैं, गेंद को टप्पा खिलाने के बाद एक ही जगह से दोनों तरफ मूव करा सकते हैं 138-142 के हाईएस्ट स्पीड पर 2023 में आखिरी टेस्ट मैच खेले मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से फिटनेस की समस्या से गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से फिट भी नहीं हुए हैं। अभी आईपीएल में हमने देखा कि पहले कुछ मैचों में उन्होंने खेला तो था, पर उनका प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी कुछ मैचों में उन्हें मौका ही नहीं दिया। अच्छे रिदम में नहीं दिख रहे थे मोहम्मद शमी, पेस भी डाउन था और काफ़ी ज़्यादा मैचों में हमने देखा बल्लेबाज उन पे हावी हो रहे थे। फिटनेस काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ मोहम्मद शमी के लिए। अब मोहम्मद शमी को यहाँ से अपने फिटनेस पे खासा ध्यान देना पड़ेगा। 34 वर्ष के हो चुके हैं तो उम्र उनकी कम भी नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट सीरीज के पहले फिटनेस से रिकवरी में टाइम ज़्यादा लग रहा है। उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि अपने आप को रश न करें, इंस्टेड डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करें, लंबे लंबे स्पेल्स डालें रणजी ट्रॉफी में, अगले सीजन में, और वापस से भारतीय टीम में आने की कोशिश करें। स्किल है उनके पास, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अभी भी भारतीय टीम में वैल्यू ऐड करेंगे, पर उसके लिए उन्हें फिट होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछें, सेलेक्टर्स के इस डिसीजन से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप मैच के बीच में अनफिट हो जाते हैं तो टीम का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा अपसेट होना चाहिए वो है सरफराज खान। 65 से ज़्यादा एवरेज है उनका रणजी ट्रॉफी में। सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं भारतीय टीम में आने के लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले वर्ष भारत में उन्होंने मैच में 150 रन बनाए थे। काफ़ी अच्छी पारी खेली थी इंडिया में, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया। ये कहा गया कि उनको शॉर्ट बॉल, उनको बाउंसी पिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर मैं सरफराज खान हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहूँगा ये सोच के कि अगर मुझे बाहर करना ही था तो एटलीस्ट मुझे फेल होने का मौका दे सकते थे। अगर आपको याद होगा तो जब टीम में मिडिल ऑर्डर में जगह बनी तो सरफराज खान को नहीं, इंस्टेड देवदत्त पादिक्कल को नंबर 3 पे चांस मिला था, जबकि वो ओरिजिनल स्क्वाड में ही नहीं थे। सरफराज खान का अपसेट होना लाजमी है। आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। उन्हें मौका दीजिए, उन्हें फेल होने का चांस दीजिए ताकि वो भी अपने गेम पे मेहनत करके वापस आ पाए। एक चीज़ जो उनके साथ हमेशा एसोसिएट की जाती है वो है उनका फिटनेस का लेवल। खबर आ रही थी काफ़ी समय से कि अपने फिटनेस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में 10 kg वेट भी लूज़ किया है। ऐसे इंग्लैंड ए की टीम के अगेंस्ट उनको सेलेक्ट किया गया है तो इट्स नॉट ऑल डाउन फॉर सरफराज खान। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंग्लैंड ए के खिलाफ जो मौका उन्हें मिला है उसमें सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकें, ताकि सेलेक्टर्स को भी ये लगे कि यार हमसे कोई गलती हो गई है। अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर इंग्लैंड ए के खिलाफ तो हो सकता है कि टीम में एक आध कोई चेंजेस जब हो किसी कारणवश तो उन्हें मौका भी मिल सकता है। और सरफराज को उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फिटनेस पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं फिटनेस बेहतर करने की, उस पर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। सरफराज की वापसी का रास्ता फिटनेस और मेहनत से ही हो सकता है।
सेलेक्टर्स ने ये कहा कि करुण नायर को सरफराज की जगह इसलिए मौका दिया गया है क्योंकि करुण नायर को एक्सपीरियंस है इंग्लिश कंडीशंस का, काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं और पिछले 3 वर्षों से रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी रन बनाए हैं उन्होंने। तो मुझे करुण नायर के सिलेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है कि सरफराज खान ही क्यों। सरफराज खान को इस टीम में होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है वो, तो उसको वो बदल नहीं सकते हैं। मेहनत करते रहिए, वापस आइए टीम में। मेरा यही मैसेज होगा सरफराज खान के लिए। एक और प्लेयर जिन्हें मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होना चाहिए था वो है श्रेयस अय्यर। अगर आपको याद होगा, श्रेयस अय्यर ने पास्ट में कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं ज़रूर भारतीय टीम से, लेकिन काफ़ी अप एंड डाउन रहा था उनका परफॉर्मेंस। स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और श्रीलंका में भी एक ग्रीन टॉप पे काफ़ी अच्छी पारी खेली थी उन्होंने जब वो पिछली बार इंडियन टीम से खेल रहे थे टेस्ट मैचेस में। पर शॉर्ट बॉल के प्रॉब्लम के कारण उन्हें ड्रॉप किया गया था भारतीय टीम से। पर अभी कुछ समय से अगर आप उसका वाइट बॉल में परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लगता है कि उस प्रॉब्लम को उन्होंने हैंडल किया है और अब काफ़ी रन बना रहे हैं शॉर्ट बॉल में भी। आईपीएल में हमने कई बार देखा है कि हुक शॉट, पुल शॉट और रैम्प शॉट खेल के वो काफ़ी रन बना लेते हैं और पहले के जैसे इज़ नॉट लाइक अ सिटिंग डक। मेहनत तो कर रहे थे, साथ ही साथ ये भी उनके बारे में चलाया गया कि वो रेड बॉल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और इवन दो ही वॉज फिट वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। पर फिर उन्होंने सेलेक्टर्स की इस डिमांड को भी सुना और 68 के औसत से 480 रन बनाए पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में। मुंबई की कप्तानी भी करी थी उन्होंने। उनका ये परफॉर्मेंस भी सेलेक्टर्स को काफ़ी नहीं लगा कि वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे खेलते हुए। तो अब श्रेयस यहाँ से क्या करें? मुझे ऐसा लगता है श्रेयस को अपने गेम पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। रेड बॉल और खेलना चाहिए, सेलेक्टर्स को ये दिखाना चाहिए उनकी टेक्निक एक्चुअली में अच्छी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि श्रेयस को इंग्लैंड ए टूर में भी चांस नहीं मिला, तो वो अब अपना प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे के लिए तो कहीं दिखा नहीं सकते हैं। तो अब उन्हें रणजी ट्रॉफी सीजन का ही वेट करना होगा, या फिर जैसे आईपीएल ख़त्म हो जाए तो कोई काउंटी क्रिकेट में भी खेल के सेलेक्टर्स को दिखा सकते हैं कि शॉर्ट बॉल का उनका जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने ठीक कर लिया और लगातार रन बना के ही सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक समय अक्षर पटेल को जडेजा का उत्तराधिकारी समझा जा रहा था। ये सोचा जा रहा था कि एक बार जडेजा जब अपने बूट को हैंग कर दें तो उसके बाद जो सबसे एप्ट चॉइस है अक्षर पटेल ही है। अक्षर पटेल ने वाइट बॉल में तो टीम्स में अपनी जगह बना ली है, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो चाहे टी20 क्रिकेट, दोनों में ही लगातार खेलते हैं अक्षर पटेल और अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ टेस्ट मैचेस जो उन्होंने भारत के लिए खेले उसमें भी उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली होगी कि सारे टेस्ट मैचेस इंडिया में खेले थे। उनके बारे में ये समझा जाता है कि जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, बेसिकली वो गेंद को अंडर कट करते हैं, तो इस तरह की गेंदें भारतीय विकेट पे तो चल जाती हैं। कोई गेंद स्पिन हो जाती है, कोई गेंद सीधी निकल जाती है, लेकिन बाहर के कंडीशंस में, ग्रीन टॉप्स में, जहाँ पे आपको नेचुरल वेयर एंड टेयर उतना नहीं मिलता है, स्पिन नहीं मिलता है, उनकी गेंदें सीधी केवल अंदर आती हैं, जिसमें खेलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है अक्सर की बाहर में सक्सेस का, लेकिन उसको मौका कहीं तो आपने दिया नहीं है। इंग्लैंड ए टूर में एटलीस्ट सेलेक्ट हो सकते थे एज वन ऑफ द लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। 6 नंबर 7 नंबर पे बल्लेबाजी करके अपनी गेंदबाजी को इम्प्रूव कर सकते थे। वो दिखा सकते थे इंग्लिश कंडीशंस में कि मैं इंग्लैंड में रन बना सकता हूँ और विकेट भी ले सकता हूँ। अब अक्सर को आगे क्या करना चाहिए? तो द ओनली वे यू कैन आंसर द सेलेक्टर्स इज बाय मेकिंग रन्स एंड टेकिंग विकेट्स। चिंताजनक बात यह है कि उनका नाम जो एसोसिएटेड है कि इंडियन कंडीशंस के लिए वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उन्हें काउंटी क्रिकेट में कोशिश करनी चाहिए कि किसी टीम के साथ 2-4 मैचेस भी खेलने का मौका मिले, तो एटलीस्ट वो दिखा पाएंगे और अगर अपनी गेंदबाजी में कोई कमी है तो उसको भी दूर कर पाएंगे। और यही अक्षर पटेल का रास्ता है टीम में वापसी करने का। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर की शुरुआत की थी और पहले ही मैच में 4 विकेट लिया था। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। उन्हें हिट द डेक बॉलर माना जाता है जो ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ कंडीशंस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में वो गेंदबाज अच्छा कर सकते हैं जो गेंद को हवा में लहराते हैं और थोड़ा आगे टपकाते हैं, स्विंग और सीम कराते हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और
शार्दुल ठाकुर को बेहतर विकल्प माना गया। मेरे हिसाब से हर्षित राणा की पेस इतनी ज़्यादा है कि इवेंचुअली वो भारतीय टीम में वापस आ ही जाएंगे। 140 के ऊपर गेंदबाजी कर सकते हैं लगातार। इवन रेड बॉल में भी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में कि लगातार 140 के ऊपर कर रहे थे गेंदबाजी, और एज अ थर्ड बॉलर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि हर्षित राणा को अपने लाइन और लेंथ पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था कि पहले टेस्ट मैच के बाद जब बल्लेबाजों ने उस पर थोड़ा अटैक करना शुरू किया तो उनका लाइन और लेंथ बिगड़ गया था। उन्हें और ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलनी होगी और ज़्यादा गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक बार वंस ही हैज़ द माइल्स इन हिज फीट, कंट्रोल इन हिज बॉलिंग, तो डेफिनेटली भारतीय टीम में वापस आ सकते हैं। भविष्य तो इन्हीं का है, केवल 23 वर्ष के हैं, तो काफ़ी समय है इनके पास भारतीय टीम में आने का। और वैसे भी उन्हें इंग्लैंड ए टूर के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो एटलीस्ट वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और सेलेक्टर्स को दिखाएं कि उन्हें नहीं चुनना शायद उनकी ही गलती थी और वो इंग्लैंड में भी अच्छा खेल सकते हैं। एक समय मुकेश कुमार भारतीय टीम के नंबर 3 गेंदबाज थे। कुछ टेस्ट मैचेस खेले थे उन्होंने, वेस्ट इंडीज में भी खेला था और एक दो जगह पे और भी खेला था पास्ट में, जहां पे वो तीसरे नंबर के गेंदबाज बन के आ रहे थे। मुझे जो पर्सनली लगती है कि उनकी गेंदबाजी में सबसे बड़ा इशू ये है कि इनफ पेस नहीं है। 130 भी लगातार नहीं डालते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं करा रहे हो या कंडीशंस बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नहीं हो, तो मुकेश कुमार इज़ लाइक अ कैनन फॉडर। उनका जो नाम था कि काफ़ी एक्यूरेट है एटसेट्रा, लेकिन मैंने उनको जब पास्ट में देखा है तो मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा एग्जैजरेटेड है उनकी एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लगातार 2-2, 3-3 चौके खा जाते हैं वो टेस्ट मैचेस में भी, और ये मुझे लगता है उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 30 से ज़्यादा उम्र के हैं, आई थिंक 31-32 साल के हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड ए टूर में वो सेलेक्टेड हैं, तो वहाँ जाके वो अब बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्हें रणजी ट्रॉफी में भी लाइन लेंथ पे बेहतर होने की और एटलीस्ट कुछ स्पीड बढ़ा के एटलीस्ट 135 पे अगर करें तो हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चल पाए। कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना स्पीड के आप चलते नहीं हैं। अगर आपकी स्पीड 130 से कम है तो ज़्यादा दिनों के आप मेहमान नहीं होते हैं भारतीय टीम में। और यही मेरी एडवाइस होगी मुकेश कुमार को कि फिटनेस पे काम करें, स्पीड पे काम करें, एक्यूरेसी पे काम करें, और जो मौका मिल रहा है उसे पूरी तरह से भुनाएं, दिखाएं कि इंग्लैंड में मैं अच्छा कर सकता हूं। और अगर विकेट मिलते हैं तो हो सकता है उन्हें भी बीच सीरीज में मौका मिल जाए। लंबी सीरीज है तो होप नहीं खोना चाहिए। इन जनरल सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं जगह डिजर्व करते थे, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, फिटनेस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और ओपोनेंट टीम के स्किल सेट और जो स्किल सेट भारतीय टीम को चाहिए थी उसको ध्यान में रखते हुए सेलेक्टर्स ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो इंग्लिश कंडीशंस में बेटर फिट थे। जो खिलाड़ी छूट चुके हैं, केवल वही नहीं जिनका लिस्ट में मैंने नाम लिया, पर इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी भी थे जैसे ऋतुराज गायकवाड एटसेट्रा, जिनको भी मौका नहीं मिला है। सारे खिलाड़ियों के लिए मैसेज सेम ही है, फिटनेस पे काम करिए, रेड बॉल क्रिकेट और ज़्यादा खेलिए, परफॉर्मेंस अच्छा करिए। इंग्लैंड ए टूर में अगर आपको चांस मिला है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी के जैसा देखिए, जहाँ पे अगर आपको प्लेइंग 11 में चांस मिलता है तो बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की कोशिश करिए। रास्ता आपके लिए बंद नहीं हुआ है, फ्यूचर में अभी बहुत क्रिकेट है और आपको कभी भी मौका मिल सकता है। फोकस, मेहनत और फिटनेस ही आपको भारतीय टीम में वापसी का रास्ता दिला सकती है।